तुमने कभी सोचा है कि जो चीज़ें लोग यूं ही छोड़ जाते हैं वो हमेशा यूं ही क्यों छूट जाती हैं? वो सिर्फ एक रबर बैंड था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया जिंदगी उलट गई। अगर आप मेरी जगह होते तो मेरी तरह ऐसे ही किसी जगह पर पड़े किसी भी चीज़ को उठाते। जो गलती मैं की हूँ, क्या आप भी करते हो? अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर देना। एंड पूरी कहानी सुनिए मेरे साथ। क्या हुआ था जब मैंने एक रबर बैंड उठाया। शेयर करो अपने फैमिली एंड अपने दोस्तों को, ताकि वो भी किसी बुरी साए से बच जाए। मैं साक्षी मल्होत्रा हूँ और ये बात आज से ठीक 3 हफ्ते पहले की है। सोमवार की सुबह थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। मैं खजानपुरी से लौटकर दिल्ली आ चुकी थी। कॉलेज का पहला दिन था और मैं हमेशा की तरह शक्तिनगर के बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। चारों ओर हल्की भीड़ थी, धूप तेज थी और तभी मेरी नज़र नीचे गई। धूप में कुछ चमक रहा था। एक प्यारा सा गुलाबी रबर बैंड, उसमें एक छोटा सा टेड़ी लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बचपन में पसंद था। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई पुरानी याद मुझे छू रही हो। मैंने उसे उठा लिया और बिना सोचे उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। उसी रात जब मैं हाथ धो रही थी, वो रबर बैंड खुद ब खुद मेरी कलाई से गिर गया। मैंने उसे उठाया, टेबल पर रखा और सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली और मैं सन्न रह गई। वो रबर बैंड मेरी कलाई पर बंधा हुआ था। मैंने खुद को समझाया, शायद नींद में पहन लिया होगा, लेकिन ऐसा ही हर दिन होने लगा। मैं जहाँ भी उसे उतारती वो या तो गायब हो जाता या फिर सुबह मेरी कलाई पर आ जाता। एक रात गुस्से में मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वो मेरे तकिए के नीचे रखा था और उसके साथ था एक मुड़ा हुआ कागज़ जिस पर स्याही से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अब तुम्हारा नंबर है। उस दिन से मैं डर के साए में जीने लगी। कॉलेज जाते वक्त लगता जैसे कोई पीछा कर रहा है। रात में मेरे कमरे में किसी की परछाई नजर आती। लाइट्स बिना वजह ऑन ऑफ होने लगी। आईने में कभी कभी अपनी ही परछाई मुझे घूरती दिखती। डर के मारे उस रबर बैंड को एक बोतल में बंद किया और पास के मंदिर में छोड़ आई। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात मेरा फ़ोन खुद ब खुद ऑन हुआ, कैमरा खुला और एक ब्लरी सेल्फी ली। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर, लेकिन उसकी नज़रें मुझे सीधा घूर रही थीं। अगले दिन मेरी सबसे करीबी दोस्त रिया कॉलेज में अचानक बेहोश हो गई। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए। मैं रोती हुई उसे देखने पहुंची। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसकी कलाई देखी, मेरी रूह कांप गई। उसकी कलाई पर वही गुलाबी रबर बैंड बंधा था। वो गुलाबी रबर बैंड अब रिया की कलाई पर था। उसी पल सब साफ हो गया। वो रबर बैंड एक श्राप था। वो किसी एक इंसान के लिए नहीं था। वो बस घूमता है, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे। हर बार कोई मासूम उसे बस एक चीज़ समझ कर उठा लेता है और वो चीज़ उसकी ज़िंदगी ले लेती है। अब एक आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी रास्ते से कोई छोड़ी हुई चीज़ उठाई है? अगर हाँ, तो हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, यस या नो, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि तुम्हें डरना चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर आपके साथ कुछ अजीब हुआ हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरी नेक्स्ट रियल स्टोरी आपकी स्टोरी हो। अगर आपको मेरी ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही और रियल स्टोरी लाते रहूँगी।